दोस्तों जय श्री कृष्ण। इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त 2024 को मनाया जाने वाला है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। साथ ही इस दिन श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे में भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना होगा, इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। आपको बता दें कि हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी लोगों का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। ऐसे में इस दिन भगवान को 56 व्यंजनों का भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन आखिर 56 व्यंजन का ही क्यों? क्या इससे जुड़ी कथा के बारे में आप जानते हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं ऐसा क्यों, तो बता दें, इससे जुड़ी 2 प्रसिद्ध कहानी हैं। अगर आप भी सुनेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रसिद्ध कथाओं में एक कथा जिसमें श्री कृष्ण को 56 भोग के व्यंजनों का जिक्र किया गया है। दरअसल एक बार की बात है जब गोकुलपुरी की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए 1 माह तक लगातार यमुना नदी में स्नान करने जाती थी। साथ ही माँ कात्यायनी की भी पूजा अर्चना किया करती थी। ऐसा इसलिए ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पा सके। अब जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तब उन्होंने सभी गोपियों को उनकी इच्छा की पूर्ति का आश्वासन दे दिया। अब जब श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके द्वारा मांगी हुई इच्छा को पूरा किया तो गोपियों ने भी उनके लिए कुछ अलग करने का सोचा। तब गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए। तभी तो भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की प्रथा चलती हुई आ रही है। अब आपने इस कथा को तो अवश्य सुना ही होगा, नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं। प्रसिद्ध कथा और उसकी मान्यताओं के अनुसार एक बार की बात है जब माँ यशोदा अपने बाल गोपाल को 8 पहर यानी कि दिन में 8 बार भोजन कराती थी। एक बार में गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई। गाय ग्वालों द्वारा पर्वत की पूजा करवाए जाने पर देवराज इंद्र गांव वासियों के खूब नाराज हुए थे। इस नाराजगी में उन्होंने खूब वर्षा की। तब तक वर्षा हुई जब तक ब्रिजवासी माफी मांगने पर मजबूर न हो जाएं। ब्रिजवासियों को मुश्किलों में पड़ता देख श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासियों को इसी पर्वत के नीचे आने को कहा। बता दें कि 7 दिन तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। इस दौरान इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी भूल स्वीकारते हुए माफ़ी मांगी। अब जब वर्षा रुकी तो माँ यशोदा ने गाँव वासियों के साथ में मिलकर 7 दिनों के हिसाब से 8 पहर के 56 भोग भगवान श्री कृष्ण के लिए तैयार किए थे। इसलिए पूजा में भी श्री कृष्ण भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। दोस्तों मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।